हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार भाई साहब, भारत को 5500 मेगावाट की बिजली पैदा करने वाला प्लांट बनाता देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। पाकिस्तान मातम, हाँ जी, इतना बड़ा। ये हमारे पानी पे जो हमें इंडिया पानी देता था उसी पे बना रहा होगा। हाँ ना, तो भाई हमें कोई पानी शानी अब नहीं मिलना। स्टार्ट। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की एक नई मुसीबत जो है वो सामने आ गई है। अब पानी की पुरानी कहानी खत्म हो गई है। भारत ने अब कोई और ही नस पाकिस्तान की टाइट कर दी है। अब इंडियंस ने एक और बात कर दी है। उन्होंने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। 5500 मेगावाट का जम्मू एंड कश्मीर में वो बनाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने तो इनको देखे हिट करने करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अल्टीमेट क्या है वो सबको पता है। हाइड्रोजन बॉम्ब्स हो या एटम बॉम्ब्स हो, वहां तक तो जाना नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि फिर पत्थर के जमाने में पहुंचेंगे। बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। What has Pakistan got to offer to the world? उसमें कोई तब्दीली नहीं आई ना। मतलब मटेरियल्स थी, जैसा कि आपके पास से कोई नई चीजें निकली अब बरामद हो ना, आपका ट्रेड में कुछ फर्क नहीं आया, देख लीजिए आप। सो नन ऑफ दोस कैपेबिलिटीज में फर्क आया। जो आप डैमों की बात कर रहे हैं वो डैम नहीं है। किसने कहा डैम? वो डैम नहीं है चीमा साहब। दूसरी बात ये, हिंदुस्तान ने तो इंडियंस गिव द बुनियाद ड्यू, उसने तो बड़ा जबरदस्त प्लानिंग की है। यार इंडिया हर चीज से फायदा उठाता है ना, हमने फायदा तो नहीं उठाया ना। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी किस कदर बौखलाए हुए हैं, और यह बौखलाहट उसमें और ज्यादा बढ़ गई है कि जहां एक तरफ भारत पाकिस्तानियों के किसी भी नाज नखरे को झेलने के मूड में नहीं है, और साथ ही यह साफ मैसेज दिया जा रहा है कि भारत सरकार अपने हित के लिए वो हर सारे काम करेगी, और उसमें अगर पाकिस्तानियों को अगर अपनी हैकड़ी दिखानी है तो वो दिखाता रहे। भारत हर एक्शन के रिएक्शन के लिए तैयार है। तो वहीं पर पाकिस्तानियों की यह बौखलाहट और भी बढ़ती जा रही है कि उनका जो प्रोपेगेंडा पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, चाहे वो ईरान अमेरिका युद्ध के बीच में मीडिएशन वाला रोल का, या फिर भारत को खित्ते में आइसोलेट करने का जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तानियों का, वह अपने आप ही बर्स्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बुरी बात तो ये कि खुद पाकिस्तानियों के अंदर हालात न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि इंटरनली, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर सिक्योरिटी वाइज हो, जिसमें पीओके में जो मारामारी चल रही है, या फिर टीटीपी और पीएलए लगातार पाकिस्तानी आर्मी को उसकी औकात दिखा रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। जी दोस्तों, एक तो इंडिया के साथ बात ये चल रही थी कि जनाब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को दे हैव हेल्ड दैट इन अबेंस। अब इंडियंस ने एक और बात कर दी है। उन्होंने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। इंडियंस कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी जिसको पुट इट इन अबेंस और सस्पेंड कर दिया, ठीक है जी, अब क्या है कि इसलिए किया कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अब सवाल सीधा सा है इसमें ना, इंडियंस और पाकिस्तानी लॉक हो गए, मैं समझता हूँ। अब इंडिया का एक मौकफ है कि जनाब है पाकिस्तान जो है ना वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, प्रूफ किधर है? प्रूफ कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन आप कर रहे हैं, ओके। अब वो कहते हैं कि भाईजान हमने नया डैम बनाना है 5,500 मेगावाट, एग्रेसिव खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है? दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो इस पानी को संभालते नहीं है, ये पानी तो समंदर में चला जाता है, तो मुझे संभालने क्यों नहीं देते इस पानी को? अच्छा, इस चीज का क्या पाकिस्तान के पास जवाब है? इसके ऊपर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये अब इंडियंस क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस पानी को फुल इस्तेमाल करने के लिए 2 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। एक 624 मेगावाट किरू के अंदर, 1,000 मेगावाट पकलदुल हाइड्रो पावर प्लांट, वो इस साल वो बिल्कुल तैयार उन्होंने कर देने। 5500 मेगावाट का जम्मू एंड कश्मीर में वो बनाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने तो इनको देखे हिट करने करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान ऐसे पावर प्लांट, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जिसका पाकिस्तान में पानी ना आए, जिसकी वजह से और वो प्लांट रहे, पावर प्लांट रहे, उन रिटर्न पाकिस्तान के भी तबाह होंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इंडिया के जनाब 5,500 मेगावाट का बनाने लगे हैं कश्मीर से और पाकिस्तान बेटा चुप करके बैठा रहेगा। ऐसे पाकिस्तान नहीं होगा।
और ये मैं आपको बात बताऊं, ये वो पंजाबी कहते ने ये तमाशा भी हो ही जाना चाहिए। अगर इंडियन समझते हैं ना, ये पाकिस्तान की मैं आपको माइंड सेट बता रहा हूं, वहां पे जो लीडरशिप जो निजाम चला रही है उसका, वो कह रहे ने इंज नहीं होना, इस तरह नहीं होना। अगर कोई ये समझता है कि हम इनको अलाउ करेंगे, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जो है ना वो वो करेगा चीजें नहीं वो होगा, तो उनको ये समझ जाना चाहिए दिस इज नॉट गोइंग टू, ये चीजें ऐसे नहीं हो। इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, वरना देखें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी तो बिल्कुल तैयार बैठी है, पता है सानू किथे की पंजाबी कहते ना किंज दा काम पाना है। ठीक है जी। सर साहब, एक कल इंडिया के अंदर से ये पैगाम भेजा गया है कि हम और डैम बनाएंगे, और ये जो 5500 मेगावाट का डैम जम्मू एंड कश्मीर में बनाने जा रहे हैं, इसको तार साहब आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, इस वक्त ऑक्सीजन ये भाईजान आपने भेज दी है वहां सऊदी अरेबिया, ताकि गुलशन का कारोबार चलता रहे, ऑक्सीजन मिले और लोगों की तवज्जो जंतर मंतर से हट जाए। बात है, ये उसकी एक नाकाम कोशिश। तुम पाकिस्तानी रोते हो, दूसरा करो, जो आप डैमों की बात कर रहे हैं, अपना फ्यूचर वो डैम नहीं है। किसने कहा अपनी जनता का वो डैम नहीं है चीमा साहब, वो एटीएम मशीन को पीछे से सप्लाई है। पंजाब असेंबली की जो प्राइस है वो कहां से आनी है? इसी डैम से आनी है। वो दिए जाएंगे अपनी एटीएम मशीन को ठेके, और उन ठेकों से बनेगा गुलशन का कारोबार। पंजाब की असेंबली खरीदी जाएगी करोड़ों अरबों की, फिर वहां से जो दिहाड़ लगाई जाएगी। चीमा साहब, ये एक धांधली ज़दा एक फेक विश्व गुरु है, दुनिया बेजार है। इस वक्त लोग अंदर चौक कर रहे हैं। अलायंस किसके साथ है? तालिबान भाईजान और इजराइल के साथ। लेकिन ये कि आपका डीएनए ऐसा आपने जो मिलाया है, आप याद रखेंगे फ्यूचर में आने वाले दिनों के लिए। हमने पाकिस्तान ने भी 40 साल दूध पिलाया है इनको, 40 साल अपना मुल्क तबाह कर लिया है। और भाई वही बात आ गई ना, देखा मैंने क्या बोला, मैंने जो पहले बात की वही बात हो गई। मैं बोलता हूँ वजह, जो इधर बैठे हुए हैं ना हमारे लीडर, वो सारे जंतर मंतर है। हाँ, सारे जंतर मंतर है। इंडिया सोचता है कि किस चीज़ से फ़ायदा उठाया जाए, और वो बोलता है कि मैं 20 साल से पाकिस्तान को हम बोल रहे थे, 25 साल से कि इस पानी से फ़ायदा उठाओ, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी को वहाँ की जनता पसंद नहीं अब कर रही, गालियां दे रही है, रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रही है। और पाकिस्तान में देखो हमारी गवर्नमेंट जीरो वर्क कर रही है, जीरो, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता कुछ बोल ही नहीं रही है, बाहर ही नहीं लेकर रही। फर्क देखा पाकिस्तानियों, आपने फर्क देखा भारत की जनता में और अपनी जनता में। भाई साहब, मोदी जी को रोड पे खड़े होके क्या भाई ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं कि भाई कोई अगर यहाँ पर हो ना तो भाई साहब 24 घंटों में बंदा। मेरे भाई मोदी जी वो लीडर है जो जिसने चौथी इकॉनमी इंडिया को बना दी। यार मुझे वही तो चीज है, मुझे यही तो चीज समझ नहीं आ रही कि वहां की जनता ऐसा क्यों करे। टू बी ऑनेस्ट मुझे फिलहाल नहीं पता, कल रात से मुझे इस चीज की खबर मिली है कि वहां पे इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो यंग जनरेशन है मोदी जी को रोड पे खड़े होकर गालियां दे रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस यार वो वजह हक मांगते होंगे, नौकरियां मांगते होंगे, सब कुछ मांगते होंगे। जो इधर हाल है उधर तो ये हाल नहीं है। मोदी जी ने दुनिया की बेहतरीन कंपनियां उधर आगे खड़िया कर दी, लाखों करोड़ों नौकरियां दी। वही तो लोग लाखों करोड़ों नौकरियां देने के बावजूद भी लोग बाहर निकले, तो फिर बड़ी अजीब बात है ना। वही ना, मैं खुद इस चीज को सोच। हाँ ना, उधर क्या क्या कुछ नहीं हुआ। पहले दौर इंडिया के पास आज 14-15 साल पहले मोदी जी इंडिया क्या था? कुछ भी नहीं था। मोदी जी ने किधर खड़ा कर दिया। प्लीज मुझे बताइए क्यों ऐसा हो रहा है यार, ये क्यों ऐसा हो रहा है? इतना अच्छा लीडर है, उसको क्यों इस तरह रोड पे खड़े होकर गालियां दी जा रही हैं? क्या मोदी जी ने भाई साहब भारत को आगे नहीं लेकर गए? वो क्या उसको तरक्की नहीं दी? पाकिस्तान का भी हाल देख लो ना यार, ये एक मोदी सरकार थी जिसने हमें रुलवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई नहीं रुला सकता था। तो मुझे नहीं समझ आ रही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ना, हमें पानी तक नहीं मिल रहा। मोदी जी ने उसी पानी पे इतने डैम बनवा दिए कि भारत को आने वाले 50 साल तक बिजली की टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उधर चल पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किया। मुझे नहीं पता कि वहाँ की जनता क्यों रोड पे खड़े होकर मोदी जी को बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रही है। मैंने वीडियोस भी देखी है इंस्टाग्राम पर, तो मेरा दिमाग घूम गया। बड़े प्रोटेस्ट उधर चल रहे हैं। बिल्कुल 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 चल रहे हैं। हाँ ना, तो भाई साहब ये प्लीज कमेंट में बताइएगा ये क्यों हो रहा है। वहां पर पाकिस्तान में होता तो समझ आती, यहाँ पे तो अनस्टेबिलिटी है, लेकिन भारत के अंदर तो स्टेबिलिटी, उधर ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल। वहां की जनता क्यों इस टाइम रोड पर है, जो मोदी जी सरकार को कह रही है कि आप यहाँ से उतरें? बिल्कुल। मोदी सरकार ने तो भाई अपने 12-13 सालों के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए। बिल्कुल, ये तो हमने अपनी आंखों से देखे हैं यार। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर बड़ा तुम करते तो